पत्रकारों से मुखातिब हो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। असहमति की भावना व्यक्त करनी है। हमने विभिन्न समय पे जो जयपुर के जनप्रतिनिधि थे सभी को ज्ञापन दिया। मैं उसमें साधुवाद प्रताप सिंह जी को देना चाहूंगा कि उन्होंने जिस दिन से ये बात शुरू उस दिन से जयपुर की जनता के साथ इस विषय पे उन्होंने ताकत दी, उन्होंने आश्वासन भी दिया और समय समय पे आपके वक्तव्य भी आए कि जयपुर एक है और एक रहेगा। समय समय हम लोगों ने भी ज्ञापन के माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से और विभिन्न मंदिरों में आरती के माध्यम से सरकार के तक अपनी भावना पहुंचाने का प्रयास किया। और निश्चित रूप से हम ये जो सब कर रहे हैं केवल किसी धर्म, जाति, दल, राजनीति से अलग हट होकर जो हमारा पहला धर्म है जयपुर के नागरिक के नाते कर रहे थे और जयपुर के नागरिकों के बिहाफ पे ही कर रहे थे। और इसी दृष्टि से हम लोगों ने आज 10 जून का जो पैदल मार्च। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से ही बड़ी खबर। श्यामनगर जनपद पर सड़क धंसने से एक ट्रक पलटा है, इससे हादसा हुआ है। डामर से भरा हुआ यह ट्रक पलट गया। श्यामनगर के इलाके में जनपद पर दरअसल सड़क धंस गई, इससे ट्रक पलटा। हादसे के बाद यहां पर जाम लग गया। ट्रक को सीधा करने के लिए क्रेन मंगवाई गई, हालांकि अभी क्रेन आई नहीं है। आप देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरीके से ये पूरा का पूरा ट्रक यहां पर अब पलट गया। सड़क पर सीधा जा रहा था। श्यामनगर काफी अच्छी कॉलोनी में से इसकी गिनती होती है, लेकिन बीच सड़क में कैसे धंसा हुआ है इसको लेकर के अभी कई सवाल है। इस ट्रक में ड्राइवर मौजूद नहीं था, इसके बाद मौके पर जाम लग गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर अभी तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दंतेवाड़ा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नाथूराम गोडसे को लेकर के बयान दिया। उन्होंने गोडसे को भारत का सपूत करार दिया और मीडिया से बातचीत करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर गांधी के हत्यारे हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी है और भारत में ही पैदा हुए औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है, ये गिरिराज सिंह का कहना। गिरिराज सिंह अपने उटपटांग बयानों के चलते लगातार चर्चाओं में भी बने रहते हैं। हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं, वही भारत में ही पैदा लिया है, औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है। और जिसको बाबर का औलाद कहलाने में खुशी महसूस होता है वो कम से कम भारत माता का सही सपूत नहीं हो सकता। और इसी बीच अगली खबर, गजेंद्र सिंह शेखावत का आज जोधपुर का दौरा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंच गए हैं जोधपुर। अपने आवास पर लोगों से मुलाकात की है। आपको बता दें कि जोधपुर में 2 दिन के दौरे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहेंगे। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान में शिरकत करेंगे। मोदी सरकार की 9 साल की योजनाओं और उपलब्धियों को लेकर के चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश प्रवक्ता रचना चिटनिस भी साथ में उनके मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की है, आम लोगों से भी मुलाकात की है। और अब डीडवाना से बड़ी खबर, जहां जिले को लेकर के जिला मुख्यालय बनाए जाने पर आंदोलन लगातार जारी है। संघर्ष समिति ने गांवों में भी इस आंदोलन का ऐलान कर दिया है। संघर्ष समिति की तरफ से पहले डीडवाना को जिला मुख्यालय बनाए जाने की मांग को लेकर के डीडवाना बंद का ऐलान किया था। संघर्ष समिति ने अब खुनखुना बंद का ऐलान किया। आसपास के जितने भी गांव हैं वहां पर भी लगातार संपर्क तेज कर दिया गया है, चाहे वो खुनखुना हो, सिंगरावट खुर्द हो, कोलिया हो और आसपास के तमाम इलाके हों, उनमें भी छोटी खाटू और तोशिना। मौलासर भी अब बंद रहेगा 14 जून को, 13 जून को धनकोली और 14 जून को मौलासर बंद रहेगा। संघर्ष समिति ने गांव में भी आंदोलन का ऐलान किया है और इसे लेकर के संघर्ष समिति के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी में लगातार संपर्क कर रहे हैं। अब खुनखुना बंद का ऐलान किया गया है। खुनखुना के साथ ही इसका असर सीधे तौर पर आसपास के गांव पर भी पड़ेगा। स्थानीय व्यापार मंडलों ने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया है। अब लोग लगातार डीडवाना को ही जिला मुख्यालय बनाए जाने को लेकर के लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं और यह आंदोलन अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया जाएगा। डीडवाना कुचामन का जिला मुख्यालय डीडवाना को बनाने की मांग की गई है। हालांकि इसे लेकर के कुछ लोग मौलासर को जिला मुख्यालय बनाए जाने के भी लगातार संपर्क में हैं, क्योंकि दोनों के बीच में है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सिरोही के रेवदर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर रॉयल्टी कर्मचारियों की दादागिरी सामने आई है। भैरवगढ़ महादेव मंदिर के पुजारी पर रॉयल्टी कर्मचारियों ने हमला किया। शुक्रवार रात को 12 बजे लाठी और लोहे के सरिये से पुजारी पर हमला किया गया। इस मामले को लेकर शनिवार की सुबह मंडार थाने में रिपोर्ट देने पहुंचा है पुजारी। मारपीट के बाद शरीर पर चोटों के निशान भी उसने दिखाए हैं।
पेटी वाले का कैंपर आया जी उनको बोला कि यहाँ कोई रास्ता नहीं है जाने का, जैसे नदी की वहाँ पे, तो उस टाइम भेजा मार के चले गए। 1 घंटे बाद 2 कैंपर भर गए 6-7 जन जी और आधे मारपीट चालू कर दी उन्होंने। जी। तो सीधी मारपीट ही कर दिया, आपने कुछ बोला किया नहीं, उनको? मैं जब खड़ा हुआ मैं किसका गाड़ी आ रहा डायरेक्ट पीटने लगे। जी। तो उसके बाद वो वहाँ से भाग गए मौके से? फिर वो चिल्लाया तो पुलिस वाले दौड़ के आए ना। तो रॉयल्टी कर्मचारियों पर एक पुजारी ने मारपीट के आरोप लगाए हैं। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है, रॉयल्टी कर्मचारियों और पुजारी के बीच में क्या रंजिश चल रही है, जांच का विषय। बहरहाल मंदिर के पुजारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं रॉयल्टी कर्मचारियों पर और कहा कि उसके साथ मारपीट की गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर मासूम के शव के टुकड़े करने के मामले को लेकर के बड़ी जानकारी है। सर्व समाज की ओर से यहां पर मौन जुलूस निकाला गया। बैंक तिराई से शुरू होकर के जिला कलेक्ट्रेट तक ये मौन जुलूस पहुंचा। हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की गई है। आरोपी के माता पिता को जमानत मिल चुकी है। हत्या को छिपाने और शव को ठिकाने लगाने का गंभीर आरोप था। सरकारी नौकरी की भी मांग पूरी नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। मावली इलाके का ये जघन्य हत्याकांड, जिसे लेकर के उदयपुर में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया है। समाज, पूरी मातृशक्ति सब शर्मिंदा महसूस कर रही है। एक बेटी के साथ जो बहुत बड़ा घिनौना अपराध हुआ है और उस अपराध के बावजूद भी उसके पेरेंट्स को अगर जमानत मिल जाती है और हमारी एक भी मांगे पूरी नहीं होती उनके लिए, जो हमने न्याय के लिए जो मांग की थी कि उनके परिवार में से एक को किसी को नौकरी दी जाए, उस बच्ची के नाम से उस वहाँ पे कुछ बनाया जाए, आंगनबाड़ी या कुछ भी बनाया जाए, एक भी मांगे हमारी पूरी नहीं हुई है। और इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर, जहां पर कैथवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। 15,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। आरोपी इब्राहिम उर्फ बंडा को गिरफ्तार किया गया। लंबे समय से फरार चल रहा था। इब्राहिम खो थाना इलाके के कावन का वास का निवासी है आरोपी। बड़ी खबर, तो कैथवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। आरोपी इब्राहिम उर्फ बंडा की गिरफ्तारी हुई है। लंबे समय से बंडा गिरफ्तार नहीं हो रहा था, पुलिस उसके पीछे थी, ये लगातार फरार था। आखिरकार खो थाना के कावन कवास निवासी बंडा की गिरफ्तारी कर ली गई है। 15,000 रुपए का इनामी बदमाश है, जिसे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धर दबोचा है।